नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक के रूप में डॉक्टर संजय लहाने ने पदभार संभालते ही सभी विभागों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जो विभागों में खामियां पाई गई, संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी समस्या जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अकोला महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर सुनील लहाने ने अकोला महानगर पालिका के सभी विभागों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कार्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान एवं विभाग प्रमुखों को अपने कार्यालय में साफ सुथरा रखने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा प्रत्येक विभाग प्रमुख से चर्चा करते हुए उनके कार्यों की समीक्षा की। महानगर पालिका आयुक्त अकोला महानगर पालिका में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को अपने काम का विशेष ध्यान रखना और अपना काम तुरंत पूरा करने और नागरिकों को स्वीप करने के साथ अपने सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ नागरिक सुविधा केंद्र में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आने वाले नागरिकों से आयुक्त ने संवाद किया, नागरिकों की समस्या जानी और संबंधितों को नागरिकों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। कंप्यूटर विभाग में एक अतिरिक्त कंप्यूटर लगाकर एक काउंटर और बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अकोला महानगर पालिका में अपने कार्यों के लिए रोजाना नागरिक बड़ी संख्या में आते हैं। इन नागरिकों को कई बार अपने काम समय पर न होने के कारण निराश लौटना पड़ता है। इसे देखते हुए महानगर पालिका आयुक्त ने नागरिकों के कामों के लिए प्राथमिकता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। महानगर पालिका आयुक्त ने नागरिकों को कामों को प्राथमिकता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। अकोला शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके फलक भी यहाँ लगाए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस के आंखों के सामने भारी वाहन आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर पिछले कुछ महीनों में भारी दुर्घटना हुई है, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया। एक निश्चित समय में भारी वाहन शहर के अस्त व्यस्त मार्गों से गुजर नहीं सकते हैं। इस आशय के फलक प्रत्येक प्रमुख मार्गों पर लगाए गए। बावजूद इसके प्रतिबंध के बाद भी प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों की आवाजाही लगी हुई है। इसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अकोला शहर के सिटी कोतवाली जैसे प्रमुख मार्ग पर सिटी कोतवाली पुलिस थाना और यहीं पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। फिर भी उनकी आंखों के सामने प्रतिबंध के बाद भी भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। इसे देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार पुलिस और शहर यातायात नियंत्रण शाखा प्रतिबंध के बाद भी आवाजाही करने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह निश्चित रूप से खोज का विषय बना हुआ है। वर्तमान समय में लोकसभा की आचार संहिता चल रही है। इसी दौरान समाचार पत्रों में फोर्स मोटर्स द्वारा भारतीय सशस्त्र बल को लेकर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। होलिका दहन के तुरंत बाद बाबा सालानी का उर्स आरंभ होता है, जिसमें महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लाखों लोग शामिल होते हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसटी महामंडल द्वारा आवश्यक अतिरिक्त बसों का नियोजन किया गया है, जिसके तहत अकोला और वाशिम से 51 बसों का नियोजन किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ले, इस प्रकार का आह्वान राज्य परिवहन निगम ने किया है। बुल्ढाना जिले के पिंपलगांव सराय परिसर में स्थित हाजी अब्दुल रहमान बाबा सैलानी का उर्स इस साल भी बड़ी अकीकत के साथ मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। बाबा सैलानी की दरगाह शरीफ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सेवा को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन निगम ने इस साल भी विशेष बसों की सेवा उपलब्ध कराई है। इसकी शुरुआत 30 मार्च से होगी। आगामी 4 अप्रैल तक रोजाना अकोला सहित वाशिम जिले के बस डेपो से विशेष बसों को रवाना किया जाएगा। 30 मार्च को उसके चलते श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए बस उपलब्ध कराई जाएगी। होलिका दहन के बाद से ही बाबा सैलानी का उत्सव आरंभ होता है, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होती है। इसे देखते हुए 51 एसटी बस का नियोजन किया गया, जिसका लाभ लेने का आह्वान राज्य नगर निगम द्वारा किया गया है। जलगांव जामोद में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है।
पेड़ों को काटने के बाद उसे सॉ मिल में रखा जा रहा है। जिसे लिखते हुए एक शिकायतकर्ता ने वन विभाग से मांग की है कि यहाँ पर कटी हुई लकड़ियों की पास मांगी जाए और अनुमति मांगी जाए, अन्यथा इन पर कार्रवाई की जाए। जलगांव जिले के जलगांव जामोद स्थित जामोद वरवट टी पॉइंट पर स्थित लक्ष्मी नारायण सा मिल पर बिना अनुमति बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसे लेकर जलगांव जामोद के शेख अखिल शेख अहद नामक युवक ने श्री लक्ष्मी नारायण सा मिल की तलाशी लेकर इस परिसर में पड़े हुए पेड़ों की लकड़ी की अनुमति पास चेक करे। इस प्रकार श्री लक्ष्मी नारायण सा मिल का रजिस्टर चेक करे। इसी के साथ बिना पंजीयन सभी प्रकार की लकड़ी की जांच वरिष्ठ अधिकारी करे और पेड़ों की लकड़ियां कहां से आई है इसकी जांच करे। लकड़ी खरीदी के कागजात श्री लक्ष्मी नारायण सा मिल की जांच की जाए, अन्यथा इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की शिकायत की है। इस दौरान शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी जलगांव जामोद के कार्यालय में लिपिक के पास सुपुर्द की, तब उस दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो निकालने से इनकार किया गया। इसके साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी काले ने शिकायतकर्ता के साथ गलत व्यवहार किया। संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जलगांव जामोद शहर के सभी आरा मशीन पर उपलब्ध लकड़ियों की जांच कर उन लकड़ियों की अनुमति की मांग की जाए। जिन आरा मशीन के पास लाइसेंस नहीं उन पर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग शिकायतकर्ता ने की है। मी शेख अखिल शेख आहात, राहणार जळगाव जामोद रोडवर राहणार। इथं श्री लक्ष्मीनारायण स्वामींवर अवैध लाकडं कापले जातात। सकाळी 6 वाजतापासून तर रात्री 8 वाजतापासून लोक हे लाकूड कापतात। फाटक बंद करून हे अवैध लाकूड कापतात बिना परवान्याचे। पुरं गेट लावून हे अवैध लाकडं कापत असतात। साहेबांनी येऊन अटी कारवाई करावी, एक तक्रार आम्ही अटी दिली। अकोला के कृषि उपज मंडी में बड़े परिमाण में नए चने की आवक हो गई है, परंतु नाफेड द्वारा अभी तक किसानों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को अपना चना काफी कम कीमत में बेचना पड़ रहा है। किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर किसानों में नाफेड के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। कृषि उपज मंडी में जहां अनाजों के ढेर लगे हैं, उसी के साथ नए चने के भी ढेर लगने शुरू हो गए हैं, फिर भी अभी तक नाफेड द्वारा पंजीयन शुरू नहीं किया गया है। कपास सोयाबीन फसल को उत्पादन के आधार पर दाम नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक समस्या से लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नए चने की फसल को बाजार में उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हो गए हैं। चने की फसल को बाजार मूल्य से 500 रुपए दाम कम मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नाफेड द्वारा चना फसल की खरीदारी शुरू नहीं किए जाने के कारण किसानों की स्थिति काफी विकट हो गई है। फसलों को उचित दाम मिलने के कारण किसान खेतों में उन्हीं फसलों की बुआई करने की ओर लगे हैं जिसमें उन्हें उचित दाम मिल सके। नाफेड की ओर से हर साल फरवरी माह में फसल की खरीदी के लिए पंजीयन किया जाता है, जबकि मार्च माह में फसल की खरीदारी की जाती है। लेकिन इस साल फसल खरीदने के लिए पंजीयन नहीं किए जाने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह से किसानों को चने की फसल को कम दाम में बेचने की नौबत आ गई है। वर्तमान समय में सोयाबीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में सोयाबीन के दाम 4100 रुपए है, जबकि पहले भाव 5000 था। अकोला जिले में चने की फसल को 7300 तक भाव चले गए थे, लेकिन बाजार में नए चने की फसल को अब केवल 5000 रुपए दाम मिल रहा है, जबकि सरकार ने चने के भाव को 5440 में घोषित किया। ऐसे में यदि नाफेड किसान को पंजीयन करती है तो चना फसल को अच्छा भाव मिल सकता है। इस प्रकार की आशा व्यक्त की जा रही है। वर्तमान समय में अकोला के कृषि उपज मंडी बाजार समिति में चने की फसल बड़े प्रमाण में आ रही है, परंतु उसे उचित भाव न मिलने के कारण कम भाव में अपने चने बेचने के लिए किसान विवश हो गए हैं। देश में अत्यंत उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार होली का उत्सव मनाया जाता है। कई जगह पर सप्ताह भर तक यह त्योहार चलता है, जिसे लेकर ग्रामीण इलाकों के नागरिकों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। हिंदू संस्कृति यह पूरे भारत में पूजनीय है। पूरे विश्व में सभी देशों में भारत का हिंदू संस्कृति धर्म माना जाता है, जिसके कारण ही भारतीय विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति और उत्सव मनाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान पूरे भारत सहित कई देशों में होली का त्योहार मनाया जाता है। बुल्ढाना जिले के राजूर घाट में सभी और पलाश के पेड़ों पर सुर्ख लाल रंग के फूल खिलते हैं, जिसे देखकर होली का त्योहार आने की आहट होती है। होली यह त्योहार द्वेष, क्लेश, राग, लोभ को भुलाने का उत्सव है। जलगांव जामोद भाग में आदिवासी समाज के लोग महीना भर होली का त्योहार मनाते हैं। यहाँ एक भगरिया नामक बाजार का आयोजन किया जाता है। इस बाजार में कई लोग जो बाहर गांव गए हुए होते हैं, वो फिर अपने गांव जाकर एकत्रित होते हैं और नाचते गाते हुए ढोल बजाकर यह उत्सव मनाते हैं।
इस बाजार में केवल रंग ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा बुल्ढाना जिले के देवलगांव बंजारा समाज के लोग एकत्रित आकर अत्यंत उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। शेगांव में श्याम बाबा उत्सव होली के अवसर पर भी मनाया जाता है। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है या आप उसकी जानकारी रखते हैं वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपकी समस्या को उजागर करने का और प्रशासन के सामने लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। तब तक के लिए नमस्कार।